नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आज के इस विशेष कार्यक्रम योग संगम कार्यक्रम श्रृंखला में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर। वो है प्रसव के बाद शरीर की देखभाल में योग की भूमिका के बारे में। दोस्तों, माँ बनना एक चमत्कारिक अनुभव है और इस अनुभव के बाद एक नई माँ का शरीर बहुत सारी चुनौतियों से गुजरता है, जैसे थकान, कमजोरी, पीठ दर्द, हार्मोनल बदलाव और मानसिक तनाव। तो ऐसे में योग एक ऐसा माध्यम बन सकता है जो न केवल शरीर को पुनर्जीवित करता है बल्कि मन को शांत भी करता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रसव के बाद कौन कौन से योग अभ्यास जो है एक महिला के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय जी, जो कि योगा ट्रेनर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आफ्टर प्रेगनेंसी हमें किस तरीके का वर्कआउट करना चाहिए, कौन सी योगा एक्सरसाइज हैं जो हमें हेल्प करेंगी वापस से शरीर में स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी लाने में। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो आखिरी के 3 महीने होते हैं, 6 से 9 महीने वाला समय जो होता है, उस समय पर हमारी मूवमेंट काफ़ी कम हो जाती है। ज़्यादा वर्कआउट या ज़्यादा कोई एक्सरसाइज हम उस टाइम पर कर नहीं पाते। इसी वजह से ज़्यादातर महिलाएँ आफ्टर प्रेगनेंसी उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें क्या क्या करना है, तो वो किसी तरीके का वर्कआउट नहीं करती, जो कि बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि हमेशा जैसे ही बेबी बर्थ के बाद शरीर में स्ट्रेंथ बिल्कुल कम हो जाती है। आप एक काफ़ी बड़े प्रोसेस से होकर गुजरते हैं, तो दोबारा से स्ट्रेंथ उसमें बिल्ड करने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्ड करने के लिए हमें अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, जिनमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो कि अपनी शरीर में स्ट्रेंथ को किस तरीके से इंक्रीज़ किया जाए। जो हमारी कोर है, जो हमारी पेल्विक फ्लोर स्टेबिलिटी है, उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए। तो इस सब के लिए हमें बहुत धीरे धीरे शुरू करना है। कभी ऐसा नहीं करना कि आफ्टर प्रेगनेंसी आप कुछ ही दिन बाद जिम में जाके हैवी वेट उठाना स्टार्ट कर दें, या अगर योगा कर रहे हैं तो उसको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर दें। बिल्कुल स्लो और एज अ बिगिनर तरीके से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप वॉकिंग से स्टार्ट करिए। 2 से 3 वीक आप सिर्फ वॉक करिए, रिवर्स वॉक, स्ट्रेट वॉक, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और बहुत कुछ हल्की फुल्की आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बॉडी हील करती है हमारी, उसके बाद आप स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए और जो हमारी कोर है उसको स्टेबल करने के लिए। स्ट्रेचिंग में हम अर्धचंद्राकार आसन कर सकते हैं, फ्रंट एंड बैकवर्ड बेंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर नहीं, क्योंकि स्टमक जो है उसमें ज़्यादा खिंचाव नहीं देना हमें एकदम से। हल्की फुल्के तरीके की स्ट्रेचिंग जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें। आप अर्धचंद्राकार आसन कर सकते हैं, आगे पीछे झुक सकते हैं अच्छे से, नेक रोटेट कर सकते हैं, शोल्डर रोटेशन कर सकते हैं, स्क्वाट आप कर सकते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। 3 राउंड आप स्क्वाट के कर सकते हैं। लंजेस आप कर सकते हैं, एक पैर आगे रख के दूसरा पैर पीछे रख के शरीर को नीचे झुकाना। इस तरीके के एक्सरसाइज अब ज़रूर। एक जो हमें सबसे ज़्यादा चीज़ पर ध्यान देना है वो है, इन सब के साथ आप जब करें तो किसी को अपने साथ लेकर करें, बिना किसी गाइड के आप ये सब ना करें। सीखने के लिए शुरू में आप किसी की मदद ज़रूर लें। जब आपको लगे कि आपको ये सारी चीज़ें आ गई हैं, उसके बाद आप अकेले स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी टाइम पे आप डायफ्राम ब्रीदिंग कर सकते हैं। डायफ्राम ब्रीदिंग मतलब जो हमारे लंग्स के नीचे और स्टमक के बीच में जो डायफ्राम होता है, इनहेल करिए, उसको एक्सपेंड करिए, एक्सहेल करिए, उसको रिलैक्स करिए। इस तरीके का ये वर्कआउट। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतेगा आप थोड़ा सा कार्डियो टाइप कर सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी थकान होगी तो शरीर हमारा, ब्लड सर्कुलेशन उसमें ज़्यादा फास्ट होता है, भूख अच्छे से लगती है, खाना अच्छे से शरीर पर लगने लगता है। तो उस टाइम पर आप सूर्य नमस्कार को इंक्लूड कर सकते हैं अपने सारे वर्कआउट रूटीन में। शुरुआत आपको हमेशा बेसिक से करनी है, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप अच्छे से, जैसे पहले योगा करते थे आप प्रेगनेंसी से पहले, वैसे ही करना है। और अगर किसी ने प्रेगनेंसी से पहले योग नहीं किया है तो वो सूर्य नमस्कार से शुरू करें। मैं दोबारा वही रिपीट करूँगा चीज़ जैसे मैंने पहले बताया था। हमेशा शरीर में ऊपर से स्टार्ट करें, गर्दन की सारी मसल्स को खोलें, शोल्डर्स को घुमाएं, चेस्ट एरिया को स्ट्रेच करें, फिर कमर को रोटेट करें लेफ़्ट राइट आगे पीछे। उसके बाद पैरों की बारी, जिसमें आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, हिप पर किक कर सकते हैं पीछे की तरफ से, इंजन दौड़ आप कर सकते हैं, एक ही जगह पर खड़े खड़े भाग सकते हैं, और ताड़ासन कर सकते हैं। जब ये सब हो जाए तो इसे आप एक वार्म अप समझिए अपना। इस सब के होने के बाद आप सूर्य नमस्कार की तरफ बढ़िए।
6 से 8 राउंड सूर्य नमस्कार करिए। आपको लगे कि आप और ज़्यादा कर सकते हैं तो और राउंड इसमें इंक्रीज़ कर दीजिए। जब ये इजी लगने लगे आपको तो आप बैलेंसिंग पोज पर आ सकते हैं, जैसे वृक्षासन हो गया। उसके बाद आप राज कपोत आसन कर सकते हैं और खड़े होकर करने के बाद आप आराम से लेट जाइए। उसके बाद आप लेग रेज कर सकते हैं, दोनों पैरों को 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री इस तरीके से उठाएं। कुछ राउंड आप इसके करें। उसके बाद पवन मुक्त आसन आप ज़रूर करें, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पवन मुक्त आसन। और आप ब्रिज पोज कर सकते हैं जो कि आपके ग्लूट्स एंड आपकी कोर को स्ट्रेंथन करेगा। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप लेट के कर सकते हैं। इसी दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान और आफ्टर प्रेगनेंसी, कमर दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सुनने को मिलती है और होता भी है काफ़ी कमर दर्द महिलाओं को। उसके लिए आप अपने पेट पर आराम से लेटिए और अगर आपका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है तो पेट के नीचे आप थोड़ा सा तकिया लगा लीजिए, ताकि अगर ऑपरेटेड आपकी प्रेगनेंसी हुई थी तो आपके जो स्टिचेस वगैरह होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा कोई प्रेशर ना आए। हल्का सा कोई पिलो लगा लीजिए उसके नीचे या कोई चादर को फोल्ड करके रख लें ताकि सपोर्ट मिले। और आप कोबरा पोज कर सकते हैं आराम से। उसी में लेटे लेटे आप धनुरासन कर सकते हैं। चाइल्ड पोज आप कर सकते हैं, दोनों हाथ चिन के नीचे रखिए और पैरों को अंदर बाहर करना स्टार्ट कर दें। कोबरा पोज में 3 तरीके की वेरिएशन होती है, जिसमें आप हाथों के सहारे से खड़े होते हैं, बिना हाथों के सहारे से आगे से चेस्ट को उठाते हैं, और थर्ड जिसमें हाथों को क्रॉस करके आप आगे से चेस्ट को उठाते हैं। ये कमर दर्द में आपको बहुत लाभदायक होगा। और कमर और कोर, इन 2 पार्ट के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है आफ्टर प्रेगनेंसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो हमारी कोर और हमारे कमर के ऊपर आता है प्रेगनेंसी के पूरे दौरान। 9 के 9 महीने आपकी कमर पीछे से, स्किन आपके आगे की तरफ खिंची रहती है, स्पाइन हमारी थोड़ी सी अपनी शेप बदलती है, तो उसको वापस पहले की तरीके से लाने की हमें। तो विनय जी, आपने बताया कि जैसे कि कमर दर्द के लिए भी कुछ योग है वो किए जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो देखा जाता है कि प्रसव के बाद अक्सर जो पेट की मांसपेशियां जो है वो ढीली हो जाती है, तो क्या प्रसव के बाद भी योग से जो पेट का ढीलापन है उसे कम किया जा सकता है? ये सवाल काफ़ी महिलाओं का होता है कि जो हमारे पेट की जो खाल है वो काफ़ी हद तक लटक जाती है। वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और कहीं ना कहीं महिलाओं का कॉन्फिडेंस भी उससे थोड़ा सा कम होता है। उसी के लिए मैंने जैसा बताया कि कोर, हमारा जो पेट है, उसकी जितनी हम एक्सरसाइज उस टाइम पे करेंगे वो उसी में सहायता देंगी उस स्किन को दोबारा से टाइट होने में। यह चीज़ समय लेती है काफ़ी, तो इसमें जल्दबाजी ना करें। और अगर ऑपरेशन के थ्रू डिलीवरी हुई है सर्जरीन, तो उसमें आप समय लें। उसके बाद आप कम से कम 4 से 5 महीने आराम करें, क्योंकि टाँकों को जुड़ने में, उसके बाद कटने में, वो जो ज़ख्म है उनको भरने में काफ़ी समय लगता है। तो कभी भी ऐसे समय पर आप एकदम से पेट की खाल को कम करने के लिए एक्सरसाइज शुरू ना करें, उससे फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो जाए। तो कुछ एक्सरसाइज होती हैं, जैसे हम उसमें प्लैंक कर सकते हैं, लेग रेज जैसा कि मैंने बताया वो कर सकते हैं आप। अल्टरनेट लेग रेज कर सकते हैं, एक पैर को सीधा उठाए, एक पैर को नीचे, दूसरे पैर को उठाए तो पहले वाले को नीचे, इस तरीके के एक्सरसाइज। और एक बॉट पोस्चर जिसे हम नौकासन भी बोलते हैं, वो आसन इसमें आप कर सकते हैं। तो ये 3-4 आसन हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, और अगर ये आसानी से होने लगे तो इनके राउंड्स आप इंक्रीज़ कर दीजिए। लेकिन मैं दोबारा वही चीज़ रिपीट करूँगा जो पहले बोला, कि जब तक आप बिल्कुल ठीक ना हो जाए, जब तक आपके जो टाँके हैं वो बिल्कुल हील ना कर जाए, स्टमक आपका पूरा अच्छे तरीके से हील ना हो जाए, तब तक आप ये एक्सरसाइज मत करिए। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर हमें ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि क्या हमारा शरीर रेडी है आगे एक्सरसाइज करने के लिए अभी, या उसको थोड़ा और समय चाहिए। तो आपने बताया कि कुछ योग जो है महिलाएं कर सकती हैं आफ्टर डिलीवरी के बाद। हाँ। पर जैसे अगर हम बात कर रहे हैं सिजेरियन डिलीवरी की, तो जितने भी आपने हमें योग बताए हैं, तो वो क्या वो सारे वो योग आसन कर सकती हैं, या कुछ पर्टिकुलर ही योग जो हैं वो आफ्टर डिलीवरी के बाद कर सकती हैं? इसमें ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना कि पेट के ऊपर लेट कर करने वाले आसन आप ना करें। कोई भी ऐसा आसन ना करें जिससे आपके स्टमक के ऊपर जोर आए, उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आए, या एकदम से उसकी मांसपेशियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हों। इस चीज़ की जल्दी आप बिल्कुल मत करिए। इसीलिए मैंने दोबारा बोला कि सर्जरीन जो हमारी डिलीवरी होती है उस टाइम पे, जब तक स्टमक आपका प्रॉपर तरीके से हील ना हो, तब तक आप एक्सरसाइज की तरफ देखिए मत। आप उससे पहले वॉक करिए, स्ट्रेचिंग करिए थोड़ी बहुत, अपर बॉडी की, लोअर बॉडी की थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करिए। स्टमक और जो बैक एरिया है उसको अभी ज़्यादा यूज़ ना करें,
इसका नुकसान जैसे पहले बताया, वो टाँके अगर आपने जल्दबाजी करी कि आपको लटकता हुआ पेट ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा और आपने सोच लिया कि इसको ख़त्म करना, कम करना है, और आप कोर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज करेंगे तो उनका नुकसान ज़्यादा होगा। पेट के ऊपर कम लेटिए। ऐसी एक कोई भी एक्सरसाइज मत करिए जिसमें आप पेट के ऊपर लेट के करनी पड़े आपको। बैक बेंडिंग वाले एक्सरसाइज आप ना करें, क्योंकि जैसे ही आप बैक बेंडिंग करेंगे खिंचाव जो है वो आपके पेट की तरफ आएगा। तो उस समय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करिए, खड़े खड़े सूक्ष्म व्यायाम करिए जिसमें छोटे छोटे जो बोन्स और मसल्स हैं उनको घुमाया जाए, उनको खींचा जाए हल्का फुल्का, इस तरीके से करिए। जल्दबाजी ना करें। जब हील करने लगे आपका स्टमक और आप अच्छे से कॉन्फिडेंट फील हो तो उसके बाद आप योगा की तरफ बढ़िए। और अगर आपके पास स्विमिंग पूल की सुविधा है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, वो आपको काफ़ी हेल्प करती है, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ यूज़ थोड़ी कम होती है और मूवमेंट्स आपकी सारी हो जाती हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर से वही एक बात, डॉक्टर से पहले कंसल्ट ज़रूर करें। कुछ भी करने से पहले खुद डॉक्टर ना बने आप, और किसी न किसी योग, अगर कोई टीचर आपके आसपास हैं या कोई जिनको योग अच्छे से आता है, उनके नज़र में आप ये सारी एक्सरसाइज करें। दोस्तों, प्रसव के बाद योग करते समय कुछ बातें हैं जिनका कि आपको ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आप योग की शुरुआत कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे से शुरुआत करें, शरीर को सुने, थकान महसूस हो तो रुकें, और डॉक्टर और योग विशेषज्ञ की सलाह से ही आप अभ्यास करें। याद रखिए कि माँ बनने की यात्रा सिर्फ बच्चे के जन्म तक ही नहीं, बल्कि उसके बाद खुद को फिर से संवारने की यात्रा भी है। योग इस यात्रा का सुंदर साथी बन सकता है। तो दोस्तों, आज के योग संगम कार्यक्रम श्रृंखला में बस इतना ही है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी काफी उपयोगी लगी होगी। तो दोस्तों, अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति, और आपको बता दें कि आप ये हमारा कार्यक्रम योग संगम सुन सकते हैं हमारे फेसबुक पेज अपना रेडियो 96.9 FM, हमारे एक्स हैंडल _IIMC, और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल अपना रेडियो 96.9 FM पर। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे योग संगम कार्यक्रम की एक अन्य श्रृंखला में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM